आज हम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, जिसे ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है। ट्राइसेम की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी को दूर कर उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु 1979 में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में लाभार्थी को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी जाती है। जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, उसमें लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपना उद्योग चला सकें, अपना कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकें। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर 1979 में स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 1979 से इस हेतु एक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक दक्षता एवं तकनीकी जानकारी पर विशेष बल दिया गया। स्वरोजगार के लिए उनकी दक्षता, उनकी तकनीकी जानकारी पर वेटेज दिया गया, उस पर बल दिया गया। प्रशिक्षण पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित था। व्यवहारिक था और लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। प्रशिक्षण हेतु लाभार्थी का चयन किस प्रकार किया जाता है? इस कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 40 लाभार्थी लिए जाते हैं, जिनमें 20% हरिजन, 20% महिलाओं का होना आवश्यक है। जो 40 लाभार्थी लिए जाते हैं, उनमें 20% हरिजन, 20% जो है वो महिलाओं का होना आवश्यक है। लाभार्थी का चयन खंड स्तर पर गठित एक समिति के माध्यम से होता है। लाभार्थियों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाती है। उस समिति के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में खंड विकास अधिकारी, सहायक प्रबंधन जिला उद्योग केंद्र, प्राविधिक संस्थान के प्रतिनिधि, बैंक के शाखा प्रबंधक एवं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य उस समिति के सदस्य होते हैं। है ना? आई बात समझ में कि जो समिति गठित की जाती है उसमें खंड विकास अधिकारी होते हैं, सहायक प्रबंधन जिला उद्योग केंद्र होते हैं, प्राविधिक संस्थान का प्रतिनिधि होते हैं, बैंक शाखा के प्रबंधक होते हैं और जो स्थानीय विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य होते हैं। इन लोगों की एक समिति होती है जो कि लाभार्थियों का चयन करती है। इसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण संस्थाएं हैं: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, विकास प्रशिक्षण केंद्र, जो कि जिला स्तर पर ये जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। तो इन संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है या उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है। प्रत्येक लाभार्थी को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था लाभार्थी के गांव में की जाती है तो छात्रवृत्ति केवल 50% ही दी जाती है।
प्रशिक्षण संस्थान को प्रति लाभार्थी 50 रुपये प्रशिक्षण व्यय के रूप में तथा 50 रुपये पूर्ण अवधि के लिए कच्चे माल के लिए प्राप्त होते हैं, है ना। 100 रुपये तो छात्रवृत्ति के रूप में लाभार्थी को दिए जाते हैं, और अगर उन्हीं के गांव में प्रशिक्षण होता है तो 50 रुपये प्रति लाभार्थी दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण संस्थान है उसको प्रति लाभार्थी 50 रुपये प्रशिक्षण व्यय के रूप में तथा 50 रुपये कच्चे माल के लिए प्राप्त होते हैं अगर उन्हें प्रशिक्षण में कच्चे माल की आवश्यकता है तो। लाभार्थियों के चयन में रखी जाने वाली सावधानियां: लाभार्थी को लक्ष्य वर्ग के अंतर्गत ही चुना जाना चाहिए। उनका लक्ष्य वर्ग क्या है उसी के अंतर्गत उनका चयन किया जाना चाहिए। एक ही परिवार से केवल एक व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। लाभार्थी की उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। लाभार्थियों में 20% महिलाएं होनी आवश्यक हैं। विपणन की सही व्यवस्था होने के बाद ही उद्योगों का चयन एवं प्रशिक्षण देना चाहिए। स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत लिए जाने वाले मुख्य व्यवसाय: कृषि पर आधारित व्यवसाय, कृषि यंत्रों की देखभाल व मरम्मत, कृषि वेस्ट पदार्थों पर आधारित उद्योग। दूसरा, वन संपदा पर आधारित उद्योग। तीसरा, उद्यान व साग सब्जी पर आधारित व्यवसाय। चौथा, पशुधन पर आधारित व्यवसाय। पांचवा, कुटीर उद्योग पर आधारित व्यवसाय जैसे दरी बनाना, कालीन की बुनाई करना, कपड़ों की रंगाई करना, छपाई करना, चिकन कारी का कार्य करना, जरी वर्क करना, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई इत्यादि इत्यादि। सेवा से संबंधित व्यवसाय जैसे लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, लॉन्ड्री वर्क, दर्जीगिरी, बोरिंग मरम्मत, हलवाईगिरी, टाइपिंग, फोटोकॉपी, प्लम्बर आदि आदि। तो इस प्रकार के व्यवसाय हेतु युवाओं को समय समय पर मुफ्त में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु यह प्रशिक्षण लाभदायक है, इसीलिए सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर चलाया जाता है। थैंक यू एवरीवन।